बीसीए के बाद तो नौकरी नहीं लगती है, एमसीए तो करना ही पड़ता है। बीसीए तो एक बहुत ही बेसिक सा कोर्स है जिसे कोई भी कर लेता है। बीसीए के बाद ज्यादा स्कोप नहीं है। तो ऐसे जवाब आपको भी कभी ना कभी जरूर सुनने को मिलते होंगे जब भी आप किसी से बीसीए के बारे में डिस्कस करते होंगे। तो आखिर ऐसा क्यों है? Why people hate BCA? आखिर बीसीए को लेकर लोगों में इतना नेगेटिव ओपिनियन क्यों है? इसका पूरा एनालिसिस आज हम करने वाले हैं बीसीए फंड एज बिजनेस स्टूडेंट के आज के इस वीडियो में। सो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित, मैं हूं एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। मुझे है 10 से ज्यादा सालों का एक्सपीरियंस टॉप एमएनसी जैसे कि डेलोइट, इन्फोसिस, टीसीएस, इन सभी के साथ काम करने का। तो आप सभी मुझे अपना एक सुपर सीनियर समझ सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अब हम इंस्टाग्राम पे भी हैं, इंस्टा हैंडल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो जरूर हमें वहां पे भी फॉलो करें। तो बिना किसी तरीके से स्टार्ट करते हैं आज के इस बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो को। तो स्टूडेंट, जैसा कि आजकल बीसीए का एडमिशन का टाइम चल ही रहा है, तो आप देख ही रहे होंगे कि अगर आप बीसीए के बारे में किससे बात करते हैं कि आप बीसीए में एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो लोग अपना अपना पॉइंट रखते हैं। इसमें ज्यादातर लोग बीसीए को इतना ज्यादा अच्छा कोर्स नहीं मानते हैं। कभी वो बीटेक से इसे कंपेयर करते हैं और कमियां निकालते हैं, कभी कहते हैं कि इसमें ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, ज्यादा स्कोप नहीं है। तो इससे डीमोटिवेट नहीं होना है। ये जो सभी कंसेप्ट्स हैं, इनको आज हम प्रॉपर्ली एनालाइज करने वाले हैं और सच्चाई आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो आगे इन सभी पॉइंट्स को हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहली चीज जो लोग बोलते हैं वो ये है कि बीसीए तो कोई भी कर लेता है। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बीसीए एक ऐसा कोर्स है जिसे किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस ये सभी कर सकते हैं। यानी कि बहुत सारे कॉलेजेस इन सभी को एलिजिबल मानते हैं बीसीए कोर्स के लिए, और इस वजह से बहुत सारे लोग इस कोर्स को हल्के में लेते हैं, यानी कि इसे कोई भी कर सकता है। तो यहां पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये इसका नेगेटिव पॉइंट हुआ कि ये इसका प्लस पॉइंट हुआ। मान लीजिए कोई बच्चा 10th तक ये समझ नहीं पा रहा है कि उसे टेक्निकल फील्ड में जाना है भी या नहीं, फिर करके वो आर्ट्स, कॉमर्स या फिर कोई और स्ट्रीम लेता है, यानी कि साइंस स्ट्रीम से अलग स्ट्रीम लेता है, और उसके बाद उसका इंटरेस्ट जागता है कि उसे टेक्निकल साइड जाना है। तो क्या उसके लिए प्लस पॉइंट नहीं है कि बीसीए एक ऐसा कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोर्स है जो एलिजिबल बना रहा है सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स को? तो ये उसकी कमी हुई कि ये उसका प्लस पॉइंट हुआ, ये आपको खुद समझना है। तो स्टूडेंट्स, ह्यूमन बिहेवियर अक्सर ऐसा होता है ना, जो चीज आसानी से मिलती है उसकी हम इतनी ज्यादा कदर नहीं करते हैं, उसे फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। तो बीसीए भी एक ऐसा कोर्स है जैसे कि ये सभी को अपॉर्चुनिटी दे रहा है, तो लोग उसके बारे में ज्यादा नेगेटिव बोलना शुरू कर देते हैं और उसे हल्के में लेना शुरू कर देते हैं। जबकि इस कोर्स को मैं एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी कहूंगा जो लोग सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में एंटर होना चाहते हैं नॉन साइंस बैकग्राउंड होने के बावजूद भी। और इसके साथ एक और अच्छी चीज इस कोर्स की ये है कि बहुत ज्यादा इसमें परसेंटेज बैरियर नहीं है। डायरेक्ट एडमिशन भी कई कॉलेजेस में हो जाता है। एंट्रेंस एग्जाम भी है, तो सीयूटी, आईपीयूसीटी ये बेसिक लेवल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं बीसीए कोर्स के लिए, जिन्हें नॉन साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स भी क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इसे मैं एक अपॉर्चुनिटी कहूंगा कि बीसीए कोई भी कर सकता है, यानी कि सबके लिए बीसीए एक अच्छा ऑप्शन देता है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में एंटर होने का। सेकंड चीज जो लोग कहते हैं वो ये कहते हैं कि बीसीए एक बहुत ही बेसिक सा कोर्स है। अब यहां पे भी मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा कि ये बीसीए का नेगेटिव पॉइंट है या फिर प्लस पॉइंट है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, जैसा कि हमने बात की, यहां पे आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट भी आते हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड के भी आते हैं, नॉन सीएस वाले भी आते हैं और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी आते हैं। अब अगर कोई कंप्यूटर एप्लीकेशन साइड, सॉफ्टवेयर साइड अपना करियर बनाना चाहता है और इन बैकग्राउंड से आ रहा है और स्टार्टिंग में ही उसे कॉम्प्लेक्स चीजें आ जाएं, तो वो कैसे समझ पाएगा? तो इस कोर्स का बेसिक कोर्स होना तो बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि सभी कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो चीजों को अच्छे से समझ पाएं, ताकि वो आगे इस फील्ड में अपना करियर अच्छे से बना पाएं। तो मेरे हिसाब से इस कोर्स का बेसिक कोर्स होना तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज की डेट में एक और अच्छी बात बीसीए कोर्स में ये है कि आप बेसिक कोर्स के साथ साथ इसमें डिफरेंट स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हैं। यानी कि जब आपको बेसिक चीजें समझ आ जाती हैं, तब आप एआई, एमएल हो गया, डेटा एनालिटिक्स हो गया, डेटा साइंस हो गया, इन सभी स्पेशलाइजेशन को भी ऑप्ट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये अच्छी चीज है कि बीसीए एक बेसिक कोर्स है, क्योंकि यहाँ पे सभी बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स पहली बार आ रहे हैं जिनको पहले से सीएस के बारे में नॉलेज नहीं है। तीसरी चीज जो लोग कहते हैं वो ये कहते हैं कि बीसीए करने का कोई फायदा नहीं है, इसके बाद जॉब्स नहीं लगती है। तो यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर आपको कोई कोर्स अपॉर्चुनिटी दे रहा है टेक्निकल साइड जाने के लिए, और वो भी कम बजट में, कम ईयर का कोर्स है, और आपको सभी बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि आपको यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी जॉब्स के लिए? क्योंकि अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आपको मिल रही है, लेकिन मेहनत तो आपकी साइड है। अब ऐसा नहीं है कि बीसीए में जॉब्स नहीं है, बीसीए में एंट्री लेवल जॉब्स बहुत सारी हैं, लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि एंट्री लेवल जो पैकेजेस होते हैं बीसीए के, वो बाकी टेक्निकल कोर्सेज के मुकाबले थोड़े से कम हो सकते हैं।
तो जॉब्स नहीं है, फायदा नहीं है, ये स्टेटमेंट तो गलत है। हाँ, ये कह सकते हैं कि आपके एंट्री लेवल जो चीजें हैं वो थोड़ी सी कम है। लेकिन अगर आप बीसी के अपने बेसिक कोर्स के साथ साथ स्किल सेट्स को इंप्रूव करते हैं, आप एडवांस चीजें खुद से सीखते हैं, तो आपके पास जॉब्स भी हैं और आप अच्छे पैकेजेस भी पा सकते हैं। बीसी ग्रेजुएट्स के एंट्री लेवल जो सैलरी पैकेजेस होते हैं वो 2 से 3 लाख तक चले जाते हैं। एंट्री लेवल जॉब्स जो बहुत सारी आपको मिल सकती है, जो टाइम टू टाइम कंपनीज निकालते रहते हैं, जिसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बीसी स्टूडेंट्स का होता है, वो होती है जैसे कि वेब डेवलपर्स की होगी, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर्स की होगी, इसके अलावा ऐप डेवलपर्स हो गए, डिजाइनिंग की जॉब्स होगी, एनिमेशन की जॉब्स होगी, वीडियो एडिटिंग की जॉब्स होगी। तो ये सभी जॉब्स बीसीए प्रोफाइल के स्टूडेंट्स के लिए निकलती रहती है। चौथी चीज जो बीसीए के बारे में कही जाती है वो ये कही जाती है कि बीसीए करने जा रहे हो तो एमसीए तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि तभी आपकी जॉब लगेगी। अब ये भी 100% सही नहीं है। यहां पे मैं आपसे कहना चाहूंगा कि एमसीए एक प्रकार का आपका हायर एजुकेशन है बीसीए के बाद, जो कि आपका जो स्कोप है थोड़ा सा उसको बढ़ा देता है। यानी कि जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलने के जो चांसेस है, आपकी जो प्लेसमेंट्स में कंपनीज में बैठने का जो क्राइटेरिया है, उसके बाद आपका जो पैकेज लगेगा उसे वो थोड़ा सा इंक्रीमेंट करके लगाएगा। तो ये सभी चीजें एमसीए आपकी बढ़ा देता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बीसीए के बाद आपको एमसीए करनी ही पड़ेगी अगर आपको जॉब चाहिए है। अगर आप बीसीए करते हैं, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, तो बहुत सारी एंट्री लेवल जॉब्स के लिए सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आप एलिजिबल हो जाते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि एमसीए के कंपैरेटिवली आपको जो इनिशियल एवरेज पैकेज मिलेगा वो कंपैरेटिवली कम मिलेगा। ये बात जरूर है, क्योंकि आप क्वालिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीए से कम है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि बीसीए के बाद आपको एमसीए करनी ही है। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि बीसीए का जो एंट्री लेवल पैकेज है, एवरेज पैकेज, वो 2 से 3 लाख रुपए के करीब है। और अगर आप एमसीए कर लेते हैं, 2 साल और पढ़ाई में दे देते हैं, तो आपका जो एवरेज पैकेज है वो 5 से 7 लाख तक जा सकता है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखें, आप 2 साल पढ़ाई में दे रहे हैं, अगर आप बीसीए करने के बाद एंट्री लेवल जॉब में लगते हैं और 2-3 साल का एक्सपीरियंस गेन करते हैं, तो वहां पे आपका इंक्रीमेंट होगा। कुछ टाइम के बाद यहां पे भी आप 5 लाख 6 लाख तक पहुंच जाएंगे। तो बात ऑलमोस्ट एक ही है कि आप कंपनी में जाके स्किल सीखना चाहते हैं या फिर एमसीए में आप एडवांस चीजें पढ़ाई करना चाहते हैं, उसके बाद जॉब लगना चाहते हैं। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। अब फिफ्थ पॉइंट जो बीसीए के बारे में कहा जाता है वो ये है कि बीसीए को बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से कंपेयर किया जाता है और इसे कम आंका जाता है। तो यहां पे मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा कि इन 2 कोर्सेज को कंपेयर करना सही भी है या फिर नहीं। अब बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 4 साल का कोर्स है, 8 सेमेस्टर्स हैं, 48 से 50 सब्जेक्ट्स होते हैं। यहाँ पे जो चीजें आपको पढ़ाई जाती है वो थोड़ी सी डीप होती है, इन डेप्थ होती है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स ही एलिजिबल होते हैं और यहाँ पे बजट भी ज्यादा है। लेकिन अगर आप बीसीए जैसे कोर्स को देखते हैं तो 3 साल का कोर्स है, वहां पे 6 सेमेस्टर्स हैं, सब्जेक्ट्स भी कम हैं और वहां पे सभी बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स आते हैं। तो क्या इन दोनों को कंपेयर करना सही है? कंपैरिजन तो वहां पे होता है जहां पे सभी पैरामीटर्स एक जैसे हो। तो मेरे हिसाब से ये कंपैरिजन करना इतना सही नहीं होता है, क्योंकि ऑब्वियसली जहां पे कॉम्प्लेक्स चीजें पढ़ाई जाएंगी, जहां पे बजट ज्यादा होगा, जहां पे एंट्री लेवल का जो बैरियर है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, वो ज्यादा डिफिकल्ट होंगे, तो ऑब्वियसली वहां की पढ़ाई भी डिफिकल्ट होगी, वहां पे जो जॉब प्लेसमेंट्स होंगी वो भी कंपैरेटिवली ज्यादा होंगी। तो दोनों को कंपेयर करना मेरे हिसाब से इतना सही नहीं है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि बीसीए का एंट्री लेवल पैकेज 2 से 3 लाख जाता है, बीटेक वालों का यहाँ पे हम देखते हैं तो 4 से 7 लाख तक जा सकता है। तो ये उनकी पढ़ाई, उनके करिकुलम के हिसाब से है, तो ये मेरे हिसाब से जायज है। इसे हम ये नहीं कह सकते कि बीसीए का कम है और बीटेक का बहुत ज्यादा है। बीसीए में अगर आप बहुत एडवांस स्किल सीखते हैं तो आप बीसीए के एवरेज पैकेज से हायर पैकेज कमा सकते हैं, आप इतनी कैपेबिलिटी रखते हैं। तो इस पूरे डिस्कशन से जो निष्कर्ष मैं निकालता हूं, जो लोग बीसीए के बारे में नेगेटिव ओपिनियन रखते हैं, मुझे लगता है कि बीसीए कई मामलों में बहुत ही अच्छा कोर्स है। एक तो ये नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी दे रहा है, दूसरा यहाँ पे बहुत ज्यादा रिजिड परसेंटेज बैरियर नहीं है, यहाँ पे फीस भी कम है, ये कम साल का कोर्स है, यानी कि 3 साल में आप इसे कर लेते हैं। चौथी बात, यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशंस की भी अपॉर्चुनिटीज होती है बहुत सारे कॉलेजेस में, यहाँ पे आपको स्पेशलाइजेशन भी ऑफर की जाती है। यहाँ पे मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको ऑफर की जाती है। तो मेरे हिसाब से बीसीए एक बहुत ही अच्छा कोर्स है अगर आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में एंटर होना चाहते हैं मिनिमम रिक्वायरमेंट के साथ। तो स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग रहा होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमने आज ऐसी डिस्कस की है जो लोग बोलते हैं, लेकिन उसके पीछे की जो असली सच्चाई है वो मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दी है। तो अगर आपको लगता है कि सच में ये वीडियो बाकी स्टूडेंट्स को भी मोटिवेट करेगा, तो मैं चाहता हूं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो जल्द हम लेके आएंगे बीसीए फंडास बेस्ट संस्करण पे एक और ऐसा ही डाउट क्लियरिंग वीडियो। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड बिलीव इन यू।